Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबको शामी कबाब बनाने की तरकीब बताऊंगी। शामी कबाब बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत शौक से खाते हैं बच्चे बड़े सब। मैं जिस तरीके से शामी कबाब बनाती हूँ बहुत नरम और क्रिस्पी भी बनते हैं। अब उसकी क्या तरीका है ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो बीफ है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल रूखा लिया है ताकि ये पिसने में आसानी होती है। आधा किलो गोश्त के लिए मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा चने की दाल ली है। सूखी गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास तकरीबन भी 10 से 15 अदद। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज मैंने यहाँ पे स्लाइस करके रखी हुई है। 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। साबित धनिया मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो फिर पिसने में नहीं सही से ब्लेंड नहीं होता गोश्त के साथ, वो फिर महसूस होता है मुंह में। तो मैंने इसको इस तरह से बारीक पीस लिया है साबित धनिया को लेके। 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है और यहाँ पर मेरे पास ऑयल रखा हुआ है। ये तकरीबन भी 3 टेबल स्पून ऑयल है। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से शुरू करना है। लेकिन एक खास इंग्रेडिएंट जो आपके कबाब को सॉफ्ट बनाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस लेकर आएगा, वो है आलू। मैंने यहाँ एक प्याले के अंदर एक मीडियम साइज का आलू इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में या कैसे भी आपने बस कट करके रख लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यूज होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पहले ही अपना जिसमें मसाला चढ़ाना था भगुना वो गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने ऑयल निकाल के रखा था वो मैं ऑयल इसके अंदर डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर अपनी प्याज जो मैंने काट कर रखी हुई थी उसको ऐड कर दूंगी। मुझे इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट मैं इसको हल्का सा सौते करूंगी और साथ ही इसके अंदर गोश्त और अपनी चने की दाल ऐड कर दूंगी। इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर देना है पहले। चने की दाल मैंने धो के रखी हुई थी, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मुझे इसको अच्छी तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेना है। मैं इसको फ्राई कर लूंगी ताकि ये जो गोश्त आपको रेड नजर आ रहा है ये थोड़ा सा सफेद सफेद हो जाए। देखिए यहाँ पे मेरे गोश्त का कलर वाइट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं अपनी सूखी गोल लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। पिसा हुआ धनिया, काली मिर्चें और आलू। ये सब चीजें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। हमें इस लेवल पे अभी नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि नमक की वजह से एक तो आपका गोश्त और दाल थोड़ी देर से गलते हैं, प्लस ये कि नमक अगर आप पहले भी डाल देंगे ना तो आपका मसाला जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर का भी हो जाता है। बगैर नमक के थोड़ा आप इसको पहले गलने लें, तभी दाल और गोश्त जो है ये थोड़ा टेंडर हो जाता है। उसके बाद में इसमें नमक ऐड कर दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। दो गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा उबलने दूंगी। जब मेरा मसाला उबलने लगेगा उस टाइम पे मैं इसकी आंच को धीमा करके ढक्कन से कवर कर दूंगी। अब देखिए हमारा मसाला जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है।
अच्छा, इस लेवल पे मैं देखिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 ही मोटी हरी मिर्चें जो है वो इस तरह से मोटी मोटी स्लाइस करके रखे हुए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गरम मसाला और नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करना है। गरम मसाला अगर मैं अभी से ऐड कर दूंगी तो आपका कबाब का मसाला काला काला बनेगा। ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको मिक्स करके मैं चूल्हे की आंच धीमी कर दूंगी बिल्कुल, और इसको गलने दूंगी गोश्त। तकरीबन भी 30 से 35 मिनट लेगा इसका मसाला कंप्लीट तैयार होने में। 30 to 35 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मसाला कितना टेंडर हो चुका है। चले आप कबाब का मसाला मैं चेक करती हूँ। देखिए इसमें पानी बहुत कम रह गया है, सब पानी इसने सोख लिया है और गोश्त भी हमारा गल गया है और दाल देखिए हमारे पास दाल भी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। अब मैं इसका पानी फ्लेम को थोड़ा हाई करके ट्राई कर लूंगी। इस लेवल में मेरे पास जो मैंने गरम मसाला पिसा हुआ निकाल के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और नमक भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर दूंगी मैं। देखिए पानी कंप्लीटली सोक हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जब भी मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। जब तक हमारा कबाब का मसाला ठंडा हो रहा है मैं यहाँ आपको ये दिखा देती हूँ कि कबाब का मसाला पीसने के बाद मैं इसके अंदर ये हरा मसाला ऐड करूंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना है चॉप हुआ हुआ, 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ है और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें जो है वो मैंने चॉप करके रखी हुई है। मैंने बारीक हरी मिर्चें यूज नहीं की है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें तेजी होती है, स्पाइसी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ हाफ टी स्पून मैंने चाट का मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ दही लिया हुआ है, 2 अदद अंडे हैं। सबसे पहले हम अपने कबाब का मसाला पीस लेते हैं। हमारा कबाब का मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसको पीस लेंगे बारीक। हमें इस तरह का पीसना है कि इसके अंदर देखिए जो मैंने साबुत गोल लाल मिर्ची डाली थी उसके बीच जो है वो पिसने में बिल्कुल पिस जाए, नजर ना आए। हमने यहाँ पे अपना मसाला पीस लिया है। अब मैं सारा इसको इस तरह से एक खुले बर्तन में निकाल लूंगी ताकि मुझे हरा मसाला और बाकी के अज्जा जो है वो मिलाने में इसमें आसानी हो। अब मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा से अपने हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हाथ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसको हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर अपनी तमाम चीजों को ऐड करती जाऊंगी। इसमें मैं अपना सारा हरा मसाला ऐड कर दूंगी जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था प्लेट के अंदर। चाट का मसाला ऐड कर दूंगी इसके अंदर में। दही जो मेरे पास मौजूद था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। किसी फैले हुए बर्तन में मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको थोड़ी सी देर सेटल होने दूंगी, 2-4 मिनट। इसके बाद मैं इसकी टिकिया बना लूंगी। जो भी साइज आपको कबाब का रखना है आप उसको उस तरह से बना लें। इस लेवल पे आप इसके अंदर मिर्चें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अभी आपको अगर नमक कम लगे तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, मिर्चें अगर कम लगे तो मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है इसमें लाल मिर्चें यूज नहीं होंगी, आप इसमें ग्रीन चिलीज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप इसके अंदर स्पाइस पैदा कर सकते हैं। अब मैं इसकी टिक्कियां बना लूंगी। अब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के और जितना आपको बड़ा इसमें रखना है कबाब उतना आपने मसाला ले लेना है और इसका इस तरह से टिक्कियां बना लेनी है। क्रैक्स नहीं आना चाहिए, स्मूथ देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ आप बना लें और इसको इस तरह से मैं बना बना के रखती जाऊंगी। पहले देखिए यहाँ मैंने अपने कबाब की सारी टिक्कियां बनाकर रख ली हैं और ये 2 अंडे जो मैंने लिए थे उनको एक प्लेट में तोड़ लिया है। इसके अंदर मैं काली मिर्च और हल्का सा नमक ऐड करके इसको फेंट लूंगी। इसके बाद हमने कबाब को इन अंडे के बैटर के अंदर डिप करना है
और फ्राई कर लेना है। मैंने फ्राइंग पैन के अंदर तकरीबन 1 प्याली तेल डाला है और देखिए अब अच्छा गर्म हो गया। अब मैं अपना एक एक कबाब की टिकिया को उठाकर अंडे में इस तरह से डिप करूंगी। अच्छी तरह से डिप करने के बाद मैं इसको इस तरह से पैन में डाल दी जाऊंगी। हमें इसे जल्दी जल्दी नहीं पलटाना है, पहले कम्प्लीटली एक तरफ से इसको सिक जाने दीजिएगा, उसके बाद इसको पलटिएगा। मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई होने दूंगी। हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। बाज़ लोग जो कबाब का बैटर होता है उसके अंदर ही अंडा शामिल कर देते हैं, वो भी सही रहता है। अगर ऊपर से आप जिस तरह से जैसे मैंने लगाया है अंडा लगा के फ्राई करना चाहें तो इस तरह से भी सही रहता है। बाहर जो ज़्यादातर बंद कबाब वाले और ये जो बाहर बेच रहे होते हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के ही होते हैं कि वो ऊपर से अंडा डाल के उसको फ्राई करते हैं। उससे ज़रा इसका टेस्ट जो होता है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अब हम इसको पलटना शुरू करेंगे। ये एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको पलट दूंगी इस तरह से। देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का आता जा रहा है। इसी तरह से मैं इसको पलट दूंगी। देखिए अभी गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इसको पहले एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लूंगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो इसमें जज्ब हो जाए। जिस भी आपने ट्रे में या प्लेट में इसको सर्व करना है उससे पहले आप किसी एब्जॉर्बिंग पेपर पे इसको जरूर निकाल लिया कीजिए ताकि ये एक्सेस ऑयल इसको एब्जॉर्ब कर ले। इससे ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नजर आती है। जनाब हमने यहाँ अपने शामी कबाब डिश आउट कर दिए हैं। बहुत ही मजे के बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिए। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी से। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी रेसिपी मेरी नई आए सबसे पहले आपको नजर आए। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।